योगी आदित्यनाथ ने जब आगरा में 26 अगस्त को कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये 4 शब्दों का नारा इतना असरदार बन जाएगा जिससे देश की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल जाएगी। ये नारा इतना असरदार बन गया कि पूरा विपक्ष इस नारे की काट खोजने में जुट गया। न बटे हैं न कटेंगे जैसे जुमले गढ़े जाने लगे। लेकिन योगी का ये नारा अब देश की सीमाओं को पार कर कनाडा तक जा पहुंचा और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये कहकर कि न बटेंगे न कटेंगे पीडीए के साथ रहेंगे, योगी की काट ढूंढ ली है। लेकिन असल में वो महज योगी के नारे की नकल भर है। योगी के नारे की नकल कर अपने हिसाब से नारे तो केजरीवाल की पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे तक गढ़ रहे हैं। कांग्रेस अकेले इस नारे से इतना परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस नारे के जवाब में विपक्ष ने नारों की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी ने पहले नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर उसने दूसरा नारा दिया ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। लेकिन इन दो नारों ने वो असर नहीं दिखाया जो बटेंगे तो कटेंगे ने कर दिखाया। हरियाणा में इस नारे ने अपना खास असर दिखाया। भाजपा ने वहां पूरी बाजी पलट दी। 26 अगस्त को आगरा में योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया। बावजूद इसके अभी तक योगी आदित्यनाथ के नारे की काट विपक्ष के पास नहीं। इसी नारे ने जम्मू में भी खासा असर दिखाया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस नारे की बदौलत योगी आदित्यनाथ की सीट जिताने की दर 90% रही और हरियाणा में 65%। योगी की ये दर उनके नारे की तासीर बताने के लिए काफी है। ये परिणाम इस बात की ताकीद कर कि हरियाणा और जम्मू के लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को कितनी संजीदगी के साथ लिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का खास असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने विपक्षी दलों को सकते में डाल रखा है। वहां भी इस नारे के जवाब में नारों की झड़ी जरूर लगी है। लेकिन जिस तरह आदित्यनाथ का ये नारा जनता के जहन में घर कर गया, उसकी काट के तौर पर विपक्षी दलों की तरफ से दिए गए नारे ना ही उतने असरकारक साबित हुए हैं और ना ही उसमें इतनी धार है कि वे कुछ नया कर पाने में कामयाब होते दिखें। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के परिमार्जित रूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी योगी के इस नारे के साथ खड़ा नजर आ रहा है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मथुरा में बीते दिनों कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहा तो आज के समय में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा के भेद करेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए हिंदू समाज की एकता जरूरी है और इस बाबत भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की परिभाषा गढ़ी। ये नारा भी सबको साथ लेकर चलने का संकेत देता है। भाजपा देश को संगठित करने की पक्षधर है। अब तक देशवासियों को बांटकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब उनके सोचने का वक्त आ गया है।